नमस्कार मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि पावन पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी भक्तगण सपरिवार आज महादेव के चरणों में अपना सिर झुका करके उनको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं और अपनी अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको भगवान शिव जी के समक्ष उनको सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महादेव, हमारी जो मनोकामना है इसको आप पूर्ण कीजिए। और बहुत सुंदर तरीके से आज भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं, निकल रहे हैं। और आज बहुत सारे भक्तगण जो कि क्या है कि कुछ गलतियां भी हो जाती हैं पूजन करते समय, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पिछले 3 घंटों से लगातार बैठे हुए हैं, तो कुछ भक्तगण क्या है उनको उस विषय की जानकारी नहीं है। तो जिस विषय की जानकारी नहीं है तो उस विषय की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या है कि कई सारे भक्तगण क्या किए कि जो तांबे का पात्र है, तांबे का लोटा है, उसमें दूध भर करके भगवान शिव जी को अर्पण कर रहे हैं अथवा उसमें दही डाल करके अर्पण कर रहे हैं। तो सभी भक्तजनों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो तांबे के पात्र में दूध अथवा दही डाल करके भगवान शिव जी को अथवा किसी भी देवी देवता को अर्पण ना करें, ना चढ़ाएं। ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, तांबे के पात्र में दूध अथवा दही या फिर कोई भी दुग्ध इत्यादि क्या है कि उसमें पड़ते ही वो विष के समान हो जाता है। इसीलिए दूध को हमेशा स्टील के पात्र में भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए अथवा पीतल के पात्र में रख करके हम चढ़ा सकते हैं। और तांबे का जो पात्र है वो सिर्फ भगवान के अभिषेक के लिए सिर्फ जल का ही प्रयोग किया जा सकता है। गंगा जल है और अनेक तीर्थों के जल हैं अथवा घर में लगा हुआ जो आपके नलकूप है उस जल को भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। और जो विशेष दूसरी जानकारी है वो क्या है कि भगवान शिव जी को जब बेलपत्र अर्पण करते हैं अथवा फूल अर्पण करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं सभी भक्त लोग, फूल को अपनी ओर मुख करके और जो जड़ होती है वो भगवान शिव जी की ओर अर्पण कर देते हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी को पुष्प अर्पण करना चाहिए। जो फूल है वो भगवान शिव जी के सामने होना चाहिए और उसका जो डंठल है, जो पीछे का भाग है, वो हमारी ओर होना चाहिए। और जो बेलपत्र है, बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जैसे वह पेड़ में लगती है अगर हम वैसे भगवान जी को चढ़ाएंगे तो वह उल्टा हो जाएगी, और जब हम उसको पलट करके चढ़ा देंगे तो भगवान शिव जी को सही रूप में अर्पित हो जाएगी। तो सभी भक्तगण समझ गए हैं कि जो जानकारी दी गई है वो आपको शास्त्रोक्त दी गई है, किसी इधर उधर से नहीं दी गई है, अपनी ओर से बताया नहीं गया है। ये सब जानकारी हमारे शास्त्रों में विराजमान है, लिखी हुई है, शिव पुराण में है और अनेक धर्मशास्त्र हैं उनमें ये सारी बातें बताई गई हैं। तो आप सभी भक्तगण पूजन अर्चन वंदन करते रहें और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें, मांगते रहें, मनोइच्छित फल प्राप्त करते रहें। हर हर महादेव।